हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम जानेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके फंडामेंटल्स, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे है, कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। लेट अस नो व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या वो देखते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑफ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जो कम पीरियड के टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उससे बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैविंग ए टाइम पीरियड फ्रॉम 1 day to max 1 year। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स जो टाइम पीरियड है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वो कम से कम एक दिन से लेके एक साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे वो हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स जनरेटिंग रिटर्न विथ ए ब्रीफ पीरियड, टिपिकली 1 year और लेस। मीन्स जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में वो कम से कम एक दिन से लेके कम से कम एक साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करके जो प्रॉफिट गेन करते हैं उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। डो नॉट डू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी 50 के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जो निफ्टी 50 के शेयर से वो कम टाइम में इतने 10 to 20% रिटर्न्स नहीं देते। इफ स्टॉक इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेली न्यूज़, डू नॉट स्टे इन स्टॉक फॉर मोर देन 2 to 3 days। अगर हम डेली न्यूज़ के बेसिस में कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो उसमें 2 से 3 दिन तक ही मूवमेंट रहता है वो शेयर में, उससे ज़्यादा उसमें उसके बाद मूवमेंट जो रहती है वो कम हो जाती है। उसके अंदर 2 से 3 दिन के बाद वो शेयर में इंटरेस्ट मतलब नहीं करना है, बस उतने ही वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा इसके लिए और गेन भी नहीं मिलेगा। इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए जो न्यूज़ पे बेसिस पे जो शेयर्स रहते हैं उसमें ओनली 2 to 3 days ही इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसके बाद उसका जो मूवमेंट रहती है वो कम हो जाती है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज है रिस्क मैनेजमेंट की इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। डू प्रॉपर रिसर्च, चेक फंडामेंटल्स एंड देन इन्वेस्ट। मीन्स कोई भी सेक्टर कोई भी शेयर में स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, उसके फंडामेंटल चेक करना चाहिए, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देन डू नॉट टेक एनी डिसीजन इमोशनली, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। व्हेन वी डू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, अपने एबिलिटी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। डू इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन रिसर्च, कोई भी सेक्टर में शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करो, खुद चेक करो उस फंडामेंटल को, खुद चेक करो उस कंपनी के रिटर्न्स, वो सब चेक करो, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करो। मैक्सिमम रिटर्न्स थ्रू डाइवर्सिफिकेशंस, अच्छे अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट करो जहाँ जो सेक्टर बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। आई हैव सिलेक्टेड ईयर आईटी सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, रीन्यूएबल एनर्जी है, क्रूड ऑयल है। इस सब में कौन से शेयर आते हैं? भेल आ जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बोले तो ई बैटरीज, इरिडा, सोलर एनर्जी, रीन्यूएबल सब शेयर आते हैं। भेल आ गया, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्रूड ऑयल में कोल इंडिया आ जाता है। इस रेलवे सेक्टर में आईआरएफसी, सब रेलवे की तो सब सेक्टर भी ऑल टाइम हाई पे है। देन हाउ मच मनी वी हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केट। इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट विथ सच मनी दैट यू डू नॉट नीड दैट मनी टेम्पररी और यू विल नॉट नीड दैट मनी सून। मीन्स मार्केट में हमें ऐसे मनी इन्वेस्ट करने चाहिए जो हमें टेम्परेरी अभी ज़रूरत नहीं, इन पास्ट इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत है, लेकिन इन प्रेजेंट में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और वो पैसे हमें अभी मतलब जल्द से जल्द उसका यूज़ नहीं है, ऐसे पैसे हमें मार्केट में इन्वेस्ट करनी चाहिए। डू इन्वेस्ट 40% ऑफ योर मनी वेल्थ इन द शेयर मार्केट। 40% अपने पास जितने सेविंग उसमें से खाली 40% ही मार्केट में इन्वेस्ट करनी चाहिए, 60% पैसे सेविंग्स में ही रहने देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 100 रुपीज़ तो 100 रुपये में से खाली 40 रुपीज़ इन्वेस्ट करो, 60 रुपीज़ अपने सेविंग में ही रहने दो। कंक्लूजन क्या रहता है? द मार्केट इज बिजनेस, द इन्वेस्टमेंट कैन समटाइम्स इन लॉस एंड समटाइम्स इन प्रॉफिट। इफ यू स्पेंड प्रॉफिट, डोंट लेट इट गो टू योर हेड दैट आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, and even if you have lost, don't blame the market because the entry exit taken by yourself.
मीन्स हम मार्केट में जो मार्केट एक बिजनेस है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, कभी हम प्रॉफिट में रहेंगे तो कभी हम लॉस में रहेंगे। प्रॉफिट में आए तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें अभी अब सब कुछ समझ में आने लग गया मार्केट के बारे में। एंड इवन इफ़ वी आर इन लॉस, जब हम लॉस में रहेंगे तो मार्केट को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने खुद एंट्री खुद एग्जिट करके खुद करते हो, मार्केट नहीं करवाता हमसे। ओके, सो डू इन्वेस्टमेंट ऑन रिसर्च। दिस इज़ अ मेन, सबसे मेन पॉइंट यही है हमारा कि कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें खुद रिसर्च करना चाहिए, खुद फंडामेंटल्स चेक करनी चाहिए। सब जो भी कंपनी में जो भी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो उसके बारे में डिटेल रिसर्च करो, बाद में ही इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच। दिस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन माय यूट्यूब चैनल। डू फॉलो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।